ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। 4 जून की अग्नि परीक्षा के लिए पूरा देश तैयार है। उससे पहले लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले करीब 27 घंटे से साधना में लीन हैं। पहले ध्यान, फिर शिव और सूर्य साधना के बाद एक बार फिर से वो विवेकानंद रॉक पर ध्यान मग्न है। वो 1 जून तक ध्यान में रहेंगे। इधर दूसरी ओर मोदी की तप साधना पर सियासत नॉन स्टॉप जारी है। आज कांग्रेस ने मोदी की तपस्या पर सवाल उठाए। मोदी के ध्यान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और कहा कि पीएम कन्याकुमारी में ध्यान नहीं बल्कि नाटक कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर तप साधना पर सियासी तूफान क्यों उठा हुआ है। अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। दोनों कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं। ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो इसका सम्मान होना चाहिए। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाकर विवेकानंद रॉक पर ध्यान करे, तपस्या करे, साधना करे, मौन रहे, तब भी उनको समस्या है। मतलब प्रधानमंत्री का मेडिटेशन और विपक्ष का ये संपूर्ण फ्रस्ट्रेशन। निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का। कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी। प्रधानमंत्री के कोई भी एक्शन पर मतलब रिएक्शन दी जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी अभी ध्यान में चले गए, अभी तो उनसे जवान नहीं निकलेंगे। चलिए 4 तारीख के बाद जरूर उनकी ध्यान भंग होगी। से विपक्ष को क्या परेशानी है? राजनीति में ऐसे लोग हैं जो केवल आलोचना के लिए जाने जाते हैं। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान साधना पिछले 24 घंटे से जारी है। इस ध्यान साधना के आखिर मायने क्या हैं? क्या ध्यान साधना से मोदी कुछ साधना चाहते हैं? क्या ध्यान साधना के जरिए मोदी साइलेंट वोट को सम्मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट। ध्यान साधना समंदर की शोर करती लहरों के बीच एकांतवास, 45 घंटे तक एकांत में लीन होने का भाव। ये दिव्यता, ये भव्यता लहरों के बीच इस चट्टान पर 132 साल बाद फिर से प्रफुल्लित हुई है। एक तरफ अंतिम चरण के चुनाव का गहन शोर है तो दूसरी तरफ विवेकानंद रॉक की इस दिव्य चट्टान के ध्यान मंडपम में शांति का जोर है। यहाँ का एकांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन साधना का साक्षी है और साक्षी है वो दिव्यतम अनुभूति जो लहरों के बीच यहाँ पसरी हुई है। 30 मई की शाम को 6:45 पर शुरू हुई ये साधना कल यानी 7वें चरण के चुनाव के बीच दोपहर बाद करीब 45 घंटों के उपरांत समाप्त हो जाएगी। इस कड़ी साधना में प्रधानमंत्री की दिनचर्या क्या होगी, ये समझने से पहले आपको बताते हैं कि आज सुबह भगवान भास्कर के उदय होने के उपरांत प्रधानमंत्री ने उगते सूर्य की पूजा की, उस भाव की पूजा की जिसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक होती है। किसी योगी की भांति प्रधानमंत्री ने जप के साथ तप की उस साधना में खुद को झोंक दिया है जिसमें समर्पण और त्याग का ही भाव होता है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने इस भाव के साथ प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतवासियों को शायद फिर से समझाना चाहते हैं
कि उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। वो किसी बंधन, किसी मोह, किसी माया में नहीं है, बल्कि समस्त भारतवासी ही उनकी माया, मोह और बंधन के पर्याय हैं। वो ये भी समझाना चाहते होंगे कि उनके पास ना तो खोने के लिए कुछ है और ना ही पाने के लिए। और वो जो कहते आए हैं कि राष्ट्र ही उनका परिवार है और उसी परिवार के लिए वो हैं, बिल्कुल उस साधु की तरह जो सिर्फ जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण की धुन में मगन रहता है। मोदी का ये एक मौन संदेश 7वें चरण के मतदान में उसी शांति के साथ वोटों में बदल सकता है जिस शांति के साथ मोदी आज साधना में मगन है। कहा जाता है कि 132 वर्ष पहले इसी शिला पर ध्यान के बाद स्वामी विवेकानंद एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत का संकल्प लेकर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के मन में भी 2047 तक विकसित भारत का सपना है। कहते हैं ध्यान मन की ऊर्जा को संचारित कर देता है और मस्तिष्क को नई दिव्यता प्रदान करता है। लंबे थका देने वाले चुनाव प्रचार के बाद अब प्रधानमंत्री को स्वामी विवेकानंद के सामने एकांत में खुद से साक्षात्कार करने का अवसर मिला है। और जब भी प्रधानमंत्री इस तरह से ध्यान के बाद बाहर आए हैं, एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा से लबरेज नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले 27 घंटे से प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में ध्यान साधना में लीन है, लेकिन मोदी की साधना पर सियासी महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। आखिर मोदी की साधना पर इतना संग्राम छिड़ा क्यों है? विपक्ष का काहे का डर है? रिपोर्ट देखिए। निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायत। हमारे हुए हताश लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक करते हैं। मुझे लगता है कि हर बात पर प्रधानमंत्री के कोई भी एक्शन पर रिएक्शन दी जाती है, तो अच्छी बात नहीं है। मोदी की साधना पर सियासी बयानबाजी का दौर बदस्तूर जारी है। कन्याकुमारी में मोदी तो अपनी साधना में लीन है, लेकिन विपक्ष के बयानों के तीर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सत्ता पक्ष भी बखूबी जवाब दे रहा है। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहां पर विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा। हारे हुए हताश लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सनातन प्रेमी हैं, साधक हैं, केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। एक तरफ मोदी की शक्ति साधना से विपक्ष में खलबली है, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है, तो मोदी समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जब साधना पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने जवाब दिया। वो 3 दिन वहां जाकर के पूजा करेंगे, इस पर आपत्ति क्यों है भाई? आपत्ति इसलिए है क्योंकि वो हिंदुओं की पूजा है। ये क्या हिंदुओं को रिप्रेजेंट करना हिंदुस्तान के अंदर गलत होगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर होगा? ये कोई नई बात नहीं है जब प्रधानमंत्री शक्ति साधना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल ये है कि विपक्ष को मोदी की साधना से काहे का डर है? डर की वजह है कहीं वोट प्रभावित ना हो जाए। 7वें चरण में बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग है। भले ही पीएम कन्याकुमारी में है, लेकिन उन्हें इसका असर बंगाल पर पड़ने का डर है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बंगाल से जुड़े हैं। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का। कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी गई। आगे की राजनीति क्या है, समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, इसका चिंतन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां गए हैं। तो मुझे लगता है कि हर बात पर प्रधानमंत्री के कोई भी एक्शन पर रिएक्शन दी जाती है, तो अच्छी बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तर्क और दलीलें हैं, लेकिन इसका असर होगा या नहीं, वो 4 जून के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।